आइसोमेरिज्म इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, सो स्टार्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, आइसोमेरिज्म इज एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड। अब इसमें क्या है, आइसो मीन्स होता है, आइसो मीन्स होता है इक्वल। ठीक है, और मर्ज मीन्स होता है पार्ट। ठीक, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बेटा इसमें आइसोमेरिज्म होने के लिए कुछ आप लोगों को स्टेप आपको बताऊंगा कुछ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ चुके होंगे थोड़ा सा आइसो नोमेनक्लेचर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर में अपना स्ट्रक्चर बनाना सीखे होंगे इस तरीके से। ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े होंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपको कोई फॉर्मूला दे गया, कोई फॉर्मूला दिया हुआ है मॉलिक्यूलर, और इसको आप लोग क्या करते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो उसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, आइसोमेरिज्म में जैसे कि आपको दो पर्सन कोई सेम दिख रहे होंगे दूर से, दो पर्सन क्या है वो सेम दिख रहे होंगे, जैसे कि ये और मान लो कि ये। ठीक है, आपको दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की क्या है, अलग अलग। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे कि आप लोगों को एक मैं एग्जांपल दूं, तो आप लोगों ने देखा हो वेन डीजल और योगी आदित्यनाथ दिखने में सेम है, लेकिन एक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से एक और है क्या नेता है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों के इसमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग होती है, दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब देखो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म है। अब आइसोमेरिज्म क्या क्या रखता है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ आराम से देख लेते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर मास, मास। देखो फॉर्मूला तो पता चल गया, मास, मास भी कैलकुलेट कर ही लो। इसका मान लो जैसे कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप लोगों को मास निकालना सिखाया होगा, इसका 46 होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नहीं आता होगा तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया। अब इसके बाद आता है आपका सेम, सेम वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। अच्छा, वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे, वेपर डेंसिटी मोलर मॉलिक्यूलर मास का आधा कर देना। जैसे 46 आया है, इसका आधा कर देना, आधा आ जाएगा आपका 23, ये इसका आ जाएगा वेपर डेंसिटी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, लास्ट आता है सेम, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स सेम। ठीक है, सेम क्या होनी चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब देखो, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में देख लें। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के आइसोमेरिज्म होते हैं, वो सारी चीज हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में इसको ऐसे कर लो, इसको अलग बना लो और इसको यहाँ लो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है आपका पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मेटामर्स, मेटामर्स आइसोमेरिज्म। इसके बाद आता है आपका टोटोमर्स, टोटोमर्स।
सब पढ़ेंगे हिंदी में, नो टेंशन। ठीक है, टोटोमर्स। ठीक है, अच्छा टोटोमेरिज्म। अब देखो स्ट्रक्चर हो गया, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, मेटामर्स हो गया, टोटोमर्स हो गया। अब इधर इसकी का था आपका स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म ये। अच्छा, इसमें टू पार्ट्स हैं। पहला है कन्फर्मेशनल। ठीक है, कन्फर्मेशनल, और एक आपका आता है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल और एक आपका ज्योमेट्रिकल। ठीक है, एक ऑप्टिकल और एक आपका है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? चलिए, हम लोगों ने अभी जाना कि टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म है होता क्या है। ठीक है, ये जाना कि आइसोमेरिज्म जो है आपको दिखने में दो पर्सन है, दो जुड़वा भाई है, सेम दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग। ठीक है, अब वन वन बाई वन इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। अभी ट्रिक बताऊंगा मैं, उससे 2 सेकंड 2-3 सेकंड में लग जाएगा, बस थोड़ा सा देखो तुरंत आंसर आएगा। चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, किस तरीके से, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में आप C4H10 ये बना लो। ठीक है, इसका पहले देखो C4 लिखा हुआ है, तो C4 लिख लो, C 4C है, लगा दिया। फिर इसको क्या कर दिया, 3 और बीच में 2 हो गया। हाँ, हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये है आपका। अब इसको मैं बता रहा हूँ, एक ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब मैं दूसरे तरीके से भी इसको बना सकता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा। जैसे कि मैं अभी कर दूँ इसको, ऐसा करते हैं इसको, CH3 और इसका आपका CH3, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, अब क्या, अब आप कहोगे सर ये दिया गया होगा, अब कहोगे सर अभी आपने पहचान लिया, हम कैसे पहचाने कि ये चेन आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, नंबरिंग कर लो, हम लोगों ने आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, क्लियर सी बात है, नो डाउट, इससे पहले वही टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर देखो इसमें क्या है बेटा, 1 मैंने यहाँ से नंबर कर दिया इसका, 1 2 3 4। अब बताना मेन चेन, इसका जो मेन चेन है ना, यही तो है, और कोई चेन दिख रही है क्या इसमें, नहीं, नो। ठीक है, इसका मेन चेन कौन सा हुआ, ये चाइल्ड। ठीक है, तो मैंने ये मेन चेन मान लिया, 1 2 3। ठीक है बेटा, आप बताओ मेन चेन में क्या है डिफरेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन चेन में क्या हो, डिफरेंस, तो क्या हो जाता है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर, समझ में आया? देखो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 3 कार्बन है, तो चेन का डिफरेंस हो गया, इसलिए चेन आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब देखो बेटा, अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आराम से कर लेना। ठीक है, इस तरीके से, चलो 1 मिनट रुको। ठीक है, अच्छा चलो देखो, इसमें आप लोग को एक ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, ट्रिक क्या है, देखो आइसोमेरिज्म में एकदम चुटकियों में आप लोग करोगे, खटाक सिंधी खत्म, कोई खत्म कहानी सारी। ठीक है,
किस तरीके से करोगे? आपको बस ऐसा याद करना है आपको, ये सेम, सेम क्या है? पोजीशन, ठीक है। और डिफरेंट क्या है? चेन। सेम क्या है? पोजीशन, डिफरेंट क्या है? डिफरेंट, सॉरी, डिफरेंट चेन, ठीक है। ये आपको कर लेना, सेम पोजीशन डिफरेंट चेन, इतना याद कर लो, सेम पोजीशन डिफरेंट चेन, सेम पोजीशन डिफरेंट चेन, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या करना है इसमें, चलिए हाँ, अब इसी के उससे एक और इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, 2 लाइन, क्योंकि ठीक है 2 लाइन आप इसमें आप मेरा नाम से ही देख लीजिए, मेरा नाम यशवीर है, ठीक है। तो मैं y और एक s, ये 2 वैल्यू देखूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कहीं से भी, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रख लेना कि नंबर ऑफ कार्बन, y मीन्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। अच्छा S मीन्स क्या है? वो सारा चीज देख लो, ठीक है। आपको दोनों चीज याद रखना है, ठीक है। आपको एक तो नंबर मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं, ठीक है। दूसरा साइड चेन चेक करनी है, क्या करनी है? साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन, अभी मजा आएगा देखो, ठीक है। नंबर ऑफ साइड चेन का आपने जैसे ही किया, अब देखो मैं आपको अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो आपका आप लोग इजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं एग्जांपल में, ठीक है। एग्जांपल में अब आप लोग देखो, देखो यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 एल्कोहल लगा दिया, अरे एल्कोहल वो वाली एल्कोहल नहीं, याद रखना। अब इसके बाद में मैंने क्या कर दिया, एक मतलब ये तो आपको एक और दिया होगा, आपको पता करना है कि ये कौन सा जो है वो है, ठीक है। अब एक इसमें से क्या करो, एक हटा दो, CH2 अब इसमें लगा दो OH। अच्छा अब इसमें क्या कर दो, एक इसको आपको एक यहाँ जोड़ देना पड़ेगा, जो बचा था कार्बन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इतना कर लोगे, हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वही चीज, वही नंबर, वही नोमेनक्लेचर में जो है हम सीखे थे, वही सारा चीज है। नंबरिंग पहले कर लो, इधर से करोगे नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, अब करना ये होगा साइड चेन देखो और मेन चेन में कार्बन देखो, ठीक है, दोनों के। तो और अब क्या करोगे, नंबर निकाल लो, y और s बताया था, ठीक है। तो y की वैल्यू इस पहले वाले में देखना जरा, y क्या है, y की नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कौन सी है, ये वाली। तो क्या करोगे आप, इसमें 4 कार्बन है तो 4, इतना काम कर सकते हो कि नहीं। S अब देखते हैं इसमें S साइड चेन कुछ दिख रही है, नहीं 0, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, अब इसका बताओ, इसमें देखो इसमें कुछ दिख रहा है आपको, साइड चेन दिख रही है, हाँ दिख रही है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, y की वैल्यू कितनी है 3, साइड चेन कितनी है 1। अब देखो इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 31, ठीक है। अब आएगा इसका सेम पोजीशन डिफरेंट चेन, ठीक है। अब सेम पोजीशन डिफरेंट चेन इसका मतलब क्या है सर, ये तो आपको बताया ही, वही तो बता रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या करना है, सेम पोजीशन, ये वाला नंबर क्या सेम है क्या, नहीं, तो कुछ वो पोजीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नंबर क्या है डिफरेंट। अगर नंबर डिफरेंट है ये दोनों, तो क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म, क्लियर। हाँ अब थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना क्वेश्चन, इससे आप कितने भी क्वेश्चन हो आइसोमेरिज्म के सारे आराम से लगा दोगे,
बड़े आराम से। मेरे से तो डाउट बहुत कम ही लेके आओगे मेरे पास। उसका रीजन यही है कि मैं यही इतना ही मेहनत कर देता हूँ कि सारे मतलब जो है बच्चे जो है इजीली तरीके से सारा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, और सीख जाते हैं तो अपने आप ही करके लाएंगे क्वेश्चन, मुझे क्या बताने की जरूरत है। ठीक है, तो वही चीज अब ये समझ में आ गया। अगर हाँ चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यही करते हैं। अब आप लोग बताना, ये तो मैंने कर दिया, अब आप लोग बताओगे। ठीक है, देखो अब आप लोगों को बताना है CH3 CH2 CH2 और CH2OH। ठीक है, इसको 2 नंबर पे लगा दो, CH3 CHOH CH2 CH3। ठीक है, मैंने यहाँ देखा के यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों में से पता करना है। अब आप इन दोनों में पता करो, अरे बच्चे बताओ, भाई गणेश रूल लगाओ और खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए आइए बाई रूल लगाते हैं। ठीक है, अच्छा मैन बाई की वैल्यू कितनी है बेटा, बता पाओगे? 1 2 3 4 साइड चेन 0, इसमें बाई की वैल्यू 4, साइड चेन 0। अरे ये तो 40 हो गया सर, हो गया 40, ये 40 हुआ, ये 40 हुआ, ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? सेम। अरे मैंने ऊपर तो बताया है, सेम होगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट होगा तो चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये थी इसकी ट्रिक। ठीक है, अब इससे आप लोग कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये लगभग आपका जेई नीट में लगभग 25% जो है GOC जो है वो पूछते हैं, बेसिक वाला जो। ठीक है, आइसोमेरिज्म के जो अच्छा है, तो बेसिक ऑर्गेनिक में आप लोगों को ये सही तरीके से इसी तरीके से आप बताओ कि इसमें कोई आपको सारे रूल्स पढ़ने की जरूरत है क्या? वो तो बस पढ़ लिए कि हाँ ये आइसोमेरिज्म होता है, डिफरेंट है इसमें, देखो सबका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, और इसका स्ट्रक्चर, किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, किसी का पोजीशन वाले में ये वाला जो मैंने बताया वो होगा। ठीक है, डिफरेंट अलग तरीके से, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस अपने अलग मेथड को यूज करके सारे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही तो होता है स्मार्ट तरीका, तभी हमारा जो है सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो चलो आप पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास यही एंड करते हैं।